Hello बच्चों, let's read the question. Short answer type question. Draw a diagram of the structure of a human ovum surrounded by corona radiata. Label the following parts. Plasma membrane. इस क्वेश्चन में हमें बताना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम और उसमें हमें दिखाना है कोरोना रेडिएटा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ओवम, जिसको हम एग भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे ओवम होता क्या है। ओवम होता है एक सिंगल मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल जो कि रिलीज होता है आपका ओवरी से। एंड यही ओवम या फिर एग फर्टिलाइजेशन के बाद गिव राइज टू जाइगोट। अब हम समझेंगे ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी मेन मेम्ब्रेन से। तो ओवम के अंदर आप देख सकते हैं इसमें 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं विटिलेनी मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है और ये बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड से। सेकेंड मेम्ब्रेन जो होती है हमारी एक थिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोला जाता है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा हमारी बनती है ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट करता है एज फर्टिलाइजिन, जो कि स्पर्म की एंट्री को रोकता है ताकि अनवांटेड प्लेसेस में एम्ब्रियो अटैच ना हो पाए। थर्ड लेयर हो जाती है हमारी कोरोना रेडियाटा की। अब कोरोना रेडियाटा एक्चुअली होता है फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिकुलर सेल्स ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से बाय हाइलुरोनिक एसिड से। तो ये हाइलुरोनिक एसिड सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है ताकि वो एक थर्ड मेम्ब्रेन क्रिएट कर सके फॉर प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिएंट। तो ये कोरोना रेडिएटा हमारा ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में साथ इसे न्यूट्रिएंट भी देता रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा ओवम साइटोप्लाज्म, जो कि हमारी ऑर्गेनेलीज जैसे न्यूक्लियस या पोलर बॉडीज को कंटेन करता है। एंड इसी को हम ऊप्लाज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, जो ओवम का जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। एंड जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को बोलते हैं हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो है विटिलिन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हाईली पोलराइज्ड रहता है, पोलराइज्ड फॉर स्पर्म, जिसका मतलब ये होता है कि ये स्पर्म को रेडिली अट्रैक्ट करता है। सो बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन
ovum. I hope you understood the question well. Best of luck.